बड़ी खबर है परिवहन विभाग से। फर्स्ट इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। 9 फिटनेस सेंटर्स पर एक्शन लिया गया है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। कल ही फर्स्ट इंडिया न्यूज ने एक रिपोर्ट दिखाई थी और उसके बाद उस रिपोर्ट पर असर भी हुआ है। खबर का बड़ा असर ये है, 9 फिटनेस सेंटर्स पर एक्शन लिया गया है। ये बहुत बड़ी खबर, फर्स्ट इंडिया न्यूज की खबर का संज्ञान लिया गया और संज्ञान के बाद एक बार फिर से बड़ा असर हुआ है, क्योंकि जिस तरह से वाहनों को फिटनेस सर्टिफिकेट दिए जा रहे थे वो सवालों के घेरे में था। शिवेंद्र सिंह परमार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिवेंद्र, क्योंकि आपकी कल एक रिपोर्ट हमने दिखाई थी, उस रिपोर्ट का असर देखिए किस तरीके से हुआ है कि अब 9 फिटनेस सेंटर्स पर एक्शन लिया गया है। एक्शन क्या लिया गया है वो बताइए। देखिए, बड़ी कार्रवाई है क्योंकि लगातार जो फिटनेस सेंटर हैं दीपिका, वो राजस्थान में मनमानी कर रहे थे और परिवहन विभाग के नियमों की परवाह नहीं कर रहे थे। खूब सारी गड़बड़ियां थी। कल हमने एक स्पेशल स्टोरी दिखाई थी, उजागर किया था कि किस तरह जो फिटनेस सेंटर हैं वो मुसीबत में चल रहे हैं। और उसके बाद परिवहन विभाग ने आज 9 फिटनेस सेंटर हैं जिन पर लिया है। जो अपर परिवहन आयुक्त है नारूराम चुयल, उन्होंने आदेश जारी किए हैं और जो नाम है सिलसिलेवार देखकर, तो मारवाड़ फिटनेस सेंटर है नागौर का, इसकी 1 लाख की सिक्योरिटी जब्त की गई है। विनायक ऑटो फिटनेस सेंटर डीडवाना का 15 किया गया है। वाहन फिटनेस सेंटर है नागौर का, से 15 दिन के लिए किया गया है। अग्रवाल का इसकी छोटी जब्त की गई है। नंदन फिटनेस सेंटर अजमेर, इसकी भी 1 लाख की हुई है। 25 अजमेर का 1 लाख की गई है। और बालाजी इसे 15 के निलंबित किया गया है। इसके अलावा कई फिटनेस सेंटर ऐसे हैं दीपिका जिनको चेतावनी दी गई है। तो ये कह सकते हैं कि जो फर्स्ट इंडिया न्यूज ने अभियान चलाया था, जो कल एक स्पेशल स्टोरी दिखाई थी, उसका काफी असर हुआ है और 9 फिटनेस सेंटरों पर परिवहन विभाग ने एक्शन लिया है। अच्छा शिवेंद्र, ये जो 9 फिटनेस सेंटर हैं इन पर एक्शन लिया गया है, जो कल हमने नाम उजागर किए थे इनमें वो भी नाम शामिल है? देखिए, जो नाम हमने कल उजागर किए थे दीपिका, वो सारे नाम तो इस सूची में शामिल नहीं है, लेकिन उनमें से भी कुछ फिटनेस सेंटर है, खासकर श्री बालाजी फिटनेस सेंटर जो पाली में है, जो कि लगातार गड़बड़ी कर रहा था, उसको 15 दिन के लिए निलंबित किया गया है। लेकिन ऐसी जानकारी मिली है कि आने वाले दिनों में जो हमने जिन फिटनेस सेंटरों के नाम उजागर किए थे उन पर भी परिवहन विभाग एक्शन ले सकता है। बिल्कुल, जो नाम उजागर किए उन पर भी परिवहन विभाग एक्शन ले सकता है। शिवेंद्र, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है क्योंकि जिस तरीके से जो अनफिट वाहन है उनको फिटनेस सर्टिफिकेट प्रदान किए जा रहे थे, सवालों के घेरे में आया, उसके बाद एक्शन भी लिया गया। लेकिन शिवेंद्र, इस तरीके से आप बता रहे हैं कि आगे भी इस तरीके से एक्शन लिया जा सकता है, तो क्या अब भी ऐसे जो फिटनेस सेंटर है उनको चिन्हित कर लिया गया है या फिर चिन्हित किया जा रहा है कार्रवाई के लिए? देखिए, कई फिटनेस सेंटर ऐसे हैं दीपिका जिनको चिन्हित कर लिया गया है, लेकिन ये भी एक फैक्ट है जो कल हमने स्टोरी दिखाई है, उसमें भी प्रमुखता से बताया था कि बहुत से फिटनेस सेंटर दीपिका राजस्थान में प्रभावशाली लोगों के हैं। कुछ तो राजस्थान के आधा दर्जन विधायक हैं जिनके नाम मैं जानता हूँ, वो फिटनेस सेंटर चला रहे हैं और वो सत्ताधारी पार्टी के हैं। तो सत्ताधारी पार्टी के फिटनेस सेंटर पर कार्रवाई करना परिवहन विभाग के अधिकारियों के लिए इतना आसान नहीं है, इसलिए भी देरी हो रही है। इसके अलावा कई और प्रभावशाली लोग हैं जो फिटनेस सेंटर चला रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कई फिटनेस सेंटर ऐसे हैं जिनको चिन्हित किया गया है और बहुत जल्द उन पर भी एक्शन लिया है। बिल्कुल शिवेंद्र, कई ऐसे फिटनेस सेंटर है जिनको चिन्हित कर लिया गया है, उन पर कार्रवाई अब होगी। लेकिन शिवेंद्र, आपसे पूरी कार्रवाई जानना चाहेंगे, किस तरीके से कार्रवाई ये की जाती है परिवहन विभाग की तरफ से? देखिए दीपिका, का जो फिटनेस है उसका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान परिवहन विभाग में, क्योंकि कोई भी वाहन, खासकर जो बाहरी वाहन है, गुड्स व्हीकल जिनको बोलते हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है कि उनके पास मान्यता होनी चाहिए फिटनेस की। अगर उनके पास फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं है तो वो सड़क पर नहीं सकते और इसके लिए बाकायदा जो वाहन है उनको फिटनेस सेंटर पर जाना पड़ता है, तो उसके बाद उनको मान्यता मिलती है। लेकिन प्रदेश में लगातार ये गड़बड़ी हो रही है फिटनेस सेंटरों में कि जो वाहन फिटनेस के योग्य नहीं है, जो चल नहीं सकते, जैसा कि हम तस्वीरों में भी एक ट्रक दिखा रहे हैं जो बहुत ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, इस तरह के वाहनों को भी फिटनेस जारी की जा रही है, जिससे कि न सिर्फ सड़क हादसे बढ़ रहे हैं बल्कि प्रदेश में पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है दीपिका। और यही कारण है कि जो स्टोरी हमने दिखाई, जो रिपोर्ट परिवहन विभाग के पास आई, उस पर अब परिवहन विभाग ने कड़ा एक्शन लिया है और जैसी जानकारी हमें मिल रही है कि आने वाले दिनों में
कुछ और फिटनेस सेंटर ऐसे हैं जिन पर परिवहन विभाग की गाज गिर सकती है। शिवेंद्र, क्योंकि अब फिटनेस की अगर बात की जाए वाहनों की, तो किस तरीके से फिटनेस सर्टिफिकेट लिया जाता है? क्योंकि हमने रिपोर्ट में ये भी दिखाया था कि कई तो ऐसे भी फिटनेस सेंटर हैं जहां पर वाहन पहुंचे ही नहीं है और बिना पहुंचे ही उनको फिटनेस सर्टिफिकेट दे दिए गए। तो क्या ये पूरी तरीके से खेल चल रहा था? ये क्या पहले से ही ऊपर से पैसे पहुंचा दिए जाते हैं, उसके बाद हाथों हाथ ये फिटनेस सर्टिफिकेट ले लिए जाते हैं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है? दीपिका, किसी भी वाहन को फिटनेस लेने के लिए एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले तो ये कि जो वाहन है जिसका आपको फिटनेस प्रमाण पत्र लेना है, उसका फिटनेस सेंटर पर पहुंचना बहुत जरूरी है। पहले वो फिटनेस सेंटर पर पहुंचेगा। फिटनेस सेंटर पर पहुंचने के बाद जो अत्याधुनिक मशीनें हैं उससे उस वाहन की चेकिंग की जाती है कि उसमें उसकी जो बॉडी है, उसकी वाहन की उसकी कंडीशन क्या है, कितना पुराना वो वाहन है, उसका पोल्यूशन क्लियरेंस है कि नहीं, उस पर जो रेडियम की प्लेट लगी होती है जो कि फिटनेस के लिए बहुत जरूरी है, वो लगी हुई है कि नहीं। और तकरीबन 1 घंटे एक भारी जो वाहन होता है, मान लीजिए कोई ट्रक है, गुड्स व्हीकल है, तो तकरीबन 1 घंटे उसकी जांच होती है दीपिका। उसके बाद उसको फिटनेस का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है और उसके बाद वो वाहन सड़क पर चलने योग्य होता है। लेकिन प्रदेश में हालात ये हैं अधिकतर फिटनेस सेंटरों में कि जो व्हीकल है वो फिटनेस सेंटर पर जाता ही नहीं। कई फिटनेस सेंटर संचालक तो इतने महान है कि वो वीडियो कॉल पर देखकर ही फिटनेस जारी कर रहे हैं। अगर वो मैं गया और मैंने दिखाया कि ये मेरा व्हीकल है, यहाँ खड़ा हुआ है, वीडियो कॉल में देख लो, और उसके बाद उसकी फिटनेस जारी हो रही है, तो ये एक तरीके का ये अपराध है, क्रिमिनल एक्ट है कि आप बिना वाहन के पहुंचे उसकी फिटनेस जारी कर रहे हैं। क्योंकि अगर कोई भारी वाहन दीपिका सड़क पर चल रहा है तो वो बहुत लोगों की जान ले सकता है अगर उसकी कंडीशन ठीक नहीं है तो। और इसीलिए हमने कल पर्दाफाश किया था कि फिटनेस सेंटरों की जो मनमानी है वो लगातार बढ़ रही है और आज परिवहन विभाग ने एक्शन लिया है। लेकिन अभी भी हमें उम्मीद है कि ये कार्रवाई थोड़ी कम है, क्योंकि 15 दिन के लिए कार्रवाई करना मुझे लगता है कि थोड़ी सी कम कार्रवाई है। कम से कम 6 महीने के लिए ऐसे फिटनेस सेंटर जो प्रमाणित हो चुके हैं कि बिना वाहन के पहुंचे फिटनेस जारी कर रहे हैं, उनकी जो मान्यता है वो कम से कम 15 दिन के लिए निरस्त है। ठीक है शिवेंद्र, ये बहुत बड़ी कार्रवाई है। एक बार फिर से फर्स्ट इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए बातचीत